ऐसा कोई नहीं है जैसे हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड वो करे हैं हासिल। ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो आज तक मतलब इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? दीपिका इंशा। कहाँ से हैं मैम आप? बुलंदशहर से। आपकी पढ़ाई? मैं एमए कर रही हूँ फाइनल। कहाँ से करते हैं मैम? गौरी शंकर कॉलेज है बुलंदशहर। मैम आप कितने साल हो गए आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? 12 years हुए। इतना दृढ़ विश्वास है और आप 12 साल से जुड़े हुए हैं। बीइंग अ गर्ल, आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं डेरा सच्चा सौदा? आपको मैम क्या बताएं, दुनिया की कोई जगह नहीं है जो मतलब यहाँ पे आके जो फील होता है ना, एक वो कहते हैं कि कहीं भी लड़की जा सकती है, बट गार्जियंस को ये होता है कि हमारी बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। बस यहाँ आके माँ बाप को, गार्जियंस को ये होता है कि बेटी हमारी बिल्कुल सुरक्षित है। और गर्ल्स को भी इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे कहीं दुनिया की कोई जगह नहीं है जितना यहाँ पे सुरक्षित है बेटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे आके सुरक्षित नहीं है या सुरक्षा नहीं होती है। ये गलत जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहती हैं लड़कियाँ। मैम अब जो 30 दिन बरनावर में गुरुजी लगा के गए हैं साथ संगत के लिए, उन्होंने अपना एक एक कीमती समय अपनी साथ संगत को दिया है और काफ़ी नशा, काफ़ी बुरी चीज़ों को छुड़वाने के लिए गुरुजी ने काफ़ी कुछ किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में बस मैं ये कहना चाहती हूँ, पिताजी का तो हमेशा यही था कि वो इंसान भलाई के कार्य कराते हैं इतने। अभी भी पिताजी का वही था। पिताजी आए थे, पिताजी अपने लिए कुछ नहीं करते, दुनिया के लिए ही करते हैं वो अभी भी। हमारे यूथ जो है वो नशे में डूबा हुआ है, तो पिताजी का अभी यही वो है कि यूथ को नशे से बाहर निकालें और मानव का भलाई के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंसानियत बढ़े। अभी इन 30 दिनों में गुरुजी ने ऐसे कौन से मानवता भलाई कार्य किए हैं जो आपको लगता है कि हाँ मुझे समाज में बताना चाहिए? पिताजी ने शायद 2 अब भलाई कार्य बढ़ाए थे। एक तो ये है कि जो पशु होते हैं, जो आवारा पशु होते हैं, डोल रहे हैं इधर उधर सड़कों पे, उनको खाने के लिए कोई गौर नहीं करता। बट पिताजी ने ये कहा है हम संगत के लिए कि आपने उनका ध्यान रखना है, आपने उनको खाना खिलाना है और आपने रोज़ रेगुलर अपने भोजन में से उनको भोजन देना है, बचा के रखना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि सबको अपने घरों में सिलाई कराना है, क्योंकि हमको होना चाहिए कि हम एक देशभक्त है, ठीक है। और ये पिताजी ने 2 बताए हैं शायद अभी। बड़े बुजुर्गों के लिए क्या किया है उन्होंने? 30 दिनों में जो बड़े बुजुर्ग थे जो नशे में धुत होकर अपने बड़े बुजुर्गों को घर से बेघर कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में गुरुजी ने कुछ ऐसा कोई संदेश दिया है? हाँ जी बिल्कुल दिया है। ये पिताजी ने, हमारे पिताजी ने ये कहा है कि अपने माता पिताओं की सेवा करना है और उनको अब वृद्धाश्रम नहीं भेजना, अपने घर से बाहर नहीं निकालना। पिताजी ने कहा है कि अपने माँ बाप को, जैसे एक बच्चा होता है तो माँ उसकी वो करती है, पूरी संभाल करती है, देखभाल करती है, जैसे उसके पिछले पेशाब करती है, वो साफ करती है। तो एक बच्चे का भी ये होना चाहिए, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे को बचपन में संभालती है तो आपको बुजुर्ग अवस्था में माँ बाप होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, तो उनको क्यों नहीं संभाल सकते आप? हमारी संस्कृति का ये वो है, मतलब संस्कृति हमारी यही है कि हम तो जब माँ बाप संभालते हैं तो हमको भी गार्जियंस की सेवा करनी चाहिए और संभाल करनी चाहिए। तो हमारे पिताजी ने यही प्रेरणा दी है कि बच्चों अपने माँ बापों को आपने देखना है, जैसे वो आपकी संभाल करते थे बचपन में, अब आपने उनकी संभाल करनी है। उन्होंने क्या, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ ऐसा कुछ गुरुजी ने उन बच्चों का भी संभाल करने के लिए कुछ? हाँ जी बिल्कुल। पिताजी ने उनके बारे में भी कहा है कि हमने वो बच्चे भी देखने जो बेचारे गरीबी हालत में होते हैं, जो जिनके मम्मी पापा पढ़ा नहीं पाते, पैसे नहीं होते इसलिए, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए पिताजी ने कहा है कि उनकी देखना है, उनको भी देखना है आपने, और उनकी पढ़ाई एडमिशन करानी है और उनको बुक देनी है परमार्थ में, कोई पैसा नहीं लेना, अपनी तरफ से उनकी संभाल करनी है आपने पढ़ाई में भी आगे बढ़ाने में। जब गुरुजी इतने मानवता भलाई कार्य कर रहे हैं, इतना समाज को सही रास्ता दिखा रहे हैं, समाज को सही रास्तों से जोड़ रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी गुरुजी पर इतने आरोप लगाए गए, मीडिया में इतना कुछ उछाला गया, उनके ऊपर अलग अलग टिप्पणियाँ की गई, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये तो बिल्कुल उसका खेल है, ये तो उसका खेल है। दुनिया तो क्या क्या कहती है,
वो हमें पता है ना हमारे पिताजी क्या है, क्या थे। हम इतने छोटे थे, बहुत छोटे थे, 8 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। 8 साल के थे तब नाम लिया था। हमें पता है ना पिताजी हमारे कैसे हैं, कितनी अच्छे अच्छे कार्य कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो दुनिया है, और उसने एक ना एक दिन वो कहते हैं ना कि घटाओं में घटा छिपा सकती है इंसान को, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छिपा सकती। वो बेशक वहाँ रहते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ऐसा कोई नहीं है जैसे हमारे पिताजी हैं। हमारे पिताजी ने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड वो करे हैं हासिल। ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो आज तक मतलब इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है, ना कभी होगा, ये नहीं पक्का है। तो आपने देखा कि मैम ने बताया कि गुरु जी ने काफ़ी इन 30 दिनों में नशा छुड़वाया है, काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। अपने समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए जो उन्हें लगा, उन्होंने अपने कीमती समय इन समाज की भलाई के लिए लगाया है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए द फैक्ट आई से जुड़े रहिए। Subscribe to our channel and press the bell icon.